दिल्ली में एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, वहीं बाहर एक अलग ही राजनीति चल रही है। पिछले सप्ताह दिल्ली की बॉर्डर सील करने को लेकर जमकर बवाल मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। हाल में राजधानी की आप सरकार ने दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में स्थानीय लोगों के इलाज को ही स्वीकृति देने का फैसला किया, जिसके बाद दिल्ली राजनीतिक बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का हॉटस्पॉट बन गया है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस बारे में किन-किन ने क्या-क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के आदेश को पलट दिया, जिसके बाद दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच लड़ाई सरकार बनाम उपराज्यपाल की हो गई है। एलजी के फैसले पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सवाल खड़ा किया है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि एलजी के पास अस्पतालों को लेकर न कोई प्लान है और न कोई डेटा। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी मरीजों का इलाज नहीं कराने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। दिल्ली में फिलहाल 8,500 से 9,000 तक बेड है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली के अस्पताल बाहर वालों के लिए खोल दिए जाए तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों का इलाज हो पाना मुश्किल है और दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन केजरीवाल सरकार के इस आदेशों को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से सीएम के फैसले पर वीटो लगाया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा, यानी बाहर से आने वाले भी जगह खाली होने पर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इस पर डीडीएमए की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली ने एलजी साहब ने फैसले को पलट दिया। इस बारे में एलजी से बैठक में बात हुई। हालांकि एलजी को कोई आइडिया नहीं था कि कितने लोग बाहर से इलाज के लिए आएंगे, इसका आकलन एलजी को नहीं था। विस्तृत जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 1 लाख केस होंगे और हमें 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस होंगे, उसके लिए 33,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे, उसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं और बड़े सरकारी में यह आंकड़ा 70% के करीब है। 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। एलजी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं किया है। मंत्री जैन ने बताया कि पिछले कई दिनों से रोजाना 1,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए जगह की आवश्यकता है। अगर देखें तो आसपास के राज्य कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोरोना है ही नहीं। जब वह कह ही नहीं रहे कि कोरोना है तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जैन ने बेड को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में 14 से 15 दिन के अंदर मामले डबल हो रहे हैं, तो इस हिसाब से अगले 14 से 15 दिन में दिल्ली में करीब 56,000 मामले हो जाएंगे। अभी हमारे पास 8,500 से 9,000 बेड है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 15 दिन में 15 से 17,000 बेड की व्यवस्था हो जाए। लेकिन अगर बाहरी राज्यों से लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आते रहे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इधर उपराज्यपाल ने फैसला बदला, उधर दिल्ली सरकार खफा हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत बता दिया। केजरीवाल ने लिखा, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।